आप सुन रहे हैं खौफनाक रातें, रियल हॉरर फाइल्स, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण अंधकार। कहते हैं कुछ घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने होते, कुछ घरों की दीवारों में चीखें दफन होती हैं और उन चीखों की गूंज सालों बाद भी सुनाई देती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की सच्ची दास्तान है जिसने अपनी आंखों से उस चीज को देखा जिस पर यकीन करना आसान नहीं। एक साधारण नौकरी, एक नया मकान, और फिर हर रात होने वाली वो अजीब घटनाएं जिन्होंने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे मौत से भी ज्यादा डरावना बना दिया। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, तब उस घर में कोई जागता था। कभी डाइनिंग टेबल पर अपने आप रखा हुआ खाना, कभी बिना हवा के खुलता दरवाजा, और कभी ऐसा एहसास जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर बस उसे देख रहा हो। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि उस घर में वो अकेला नहीं था। तो अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे के दरवाजे को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें कहानियां सुनते सुनते हमारे आसपास भी आ जाती हैं। ये है स्पिरिट हाउस। मेरा नाम पवन बंसल है। मॉम डैड की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी और अब मैं अकेला हूँ। निशा से डिवोर्स के बाद मैं यहाँ छिंदवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक किराए के मकान में रहने लगा था। मैं वहीं एक MMC फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी में अच्छी जॉब पर था और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से मेरे साथ कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाएं घट रही थी। वो घटनाएं ऐसी थीं जिसे मैं याद करके आज भी मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। मुझे उस घर में कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई है, जो मुझे बिल्कुल अजीब और असामान्य सा महसूस होता था। जब भी मैं रात को उठकर अपने किचन में पानी पीने जाता था तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे डाइनिंग टेबल पर कोई बैठा हुआ है। रोज की तरह जब भी मैं काम पर से घर लौटता तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने मेरा मेन गेट ओपन किया हो मुझे अंदर लाने के लिए, जबकि उस घर में मेरे सिवा कोई और रहता ही नहीं था, क्योंकि मेरी कोई फैमिली ही नहीं थी, मैं अकेला था। और जब भी मैं अंदर जाकर देखता तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ एक अजीब सी फीलिंग होती थी और वो थी डर। धीरे धीरे समय निकलता गया और वो डर मुझे और भी ज्यादा स्पष्ट महसूस होने लगा था। एक दिन जब रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, लगभग रात का 1:30, 1:30 बजे का हुआ था समय, अचानक मेरी आंख खुली। मैंने अपने आजू बाजू देखा और उठकर वहीं अपने बेड पर बैठ गया। मैं अभी बैठा हुआ था कि मुझे बाहर से दूसरे रूम से किसी की आवाज महसूस हुई। मैं डरते डरते हिम्मत जुटाकर अपने रूम से बाहर आया तो मुझे जो दिखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पल याद करके मुझे आज भी मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने एक अजीब सा व्यक्ति, उसका हुलिया शायद यही था। वो छोटे से कद का मोटा सा आदमी था। उसके होंठ पूरे सूखे थे और फट से रहे थे, जिनमें थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था। उसके बाल हल्के काले भूरे रंग के थे और वो हाथ में अजीब से ग्लव्स पहना था। बदन में स्वेटर और पैरों में कुछ भी नहीं था। उसके पांव पूरे काले काले से हो रहे थे और उसकी आंखें अजीब सी डरावनी
और उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा था। वो बड़े ही विचित्र तरीके से मुझे देख रहा था। वो ना जाने कौन सी चीज खा रहा था जिसकी अजीब सी गंध मेरे नथुओं को छू रही थी, जिसके कारण मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वह अभी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझे घूर रहा था, और जब मैंने उसे देखा तो डर के कारण मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरता जा रहा था, और देखते ही देखते वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। ये पूरी घटना मानो ऐसी लगी जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड ये कोई सपना नहीं था, यह साधारण घटना भी नहीं थी। एनीवे, दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त रितेश को अपने घर सोने के लिए बुला लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये मेरे अकेलेपन के कारण ये मेरा वहम हो। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, जगह जगह बाढ़ के हालात थे, सड़कों पर बहुत ही ज्यादा पानी भर चुका था। रात के लगभग 9 बजने को थे। अचानक मेरे घर की डोरबेल बजी। बाहर देखा, रितेश खड़ा था। हे मैन, थैंक गॉड यार तुम आ गए आज। एनीवे, आओ अंदर आओ बेटो। जब मैंने उसे अंदर आने को कहा तो रितेश बिना हिले ढुले, बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर आकर बैठ गया। मैंने रितेश से पूछा, तेरी कार कहाँ है यार? तो उसने कहा कि मैं कार लेकर नहीं आया, बाइक से आया। लेकिन जब रितेश बाइक से आया तो फिर वो बारिश में भीगा क्यों नहीं? मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक रितेश ने मेरा टीवी ऑन कर दिया। मैंने भी इस बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए उस बात को वहीं छोड़ दिया। मैं रितेश से बातें करने लगा और रितेश भी। लेकिन आज रितेश की आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ना जाने वो आवाज कुछ अजीब सी, और उसके हाव भाव रोज की तरह तो नहीं थे। रितेश बार बार टीवी के चैनल को चेंज कर रहा था, और चेंज करते करते वो एक न्यूज चैनल पर जाकर रुक गया। वो न्यूज देखने लगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, तो इसका न्यूज देखने का मन है तो मैं भी क्यों ना उसके साथ बैठकर न्यूज देख लूं। मैं भी न्यूज देखने लगा, मगर न्यूज पर जो बताया उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। न्यूज में बता रहे थे बाहर तेज बारिश के चलते एक ट्रक से एक कार टकरा गई, जिसके कारण उस कार वाले की मौके पर ही मौत हो गई। और जब उस कार वाले की डेड बॉडी दिखाई गई तो मैं बता नहीं सकता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा था। वो डेड बॉडी रितेश की थी। जब मैंने मेरे सामने अपने बाजू में बैठे रितेश को देखा तो वहां कोई नहीं था। वो टीवी का रिमोट मेरे हाथ में था। क्यों मरने के बाद व्यक्ति की आवाज, हाव भाव चेंज हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं, शायद मेरे पास भी नहीं। मैं उस वक्त इतने डर का अनुभव कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और जाहिर सी बात है, अगर आपके घर में आपको सडनली किसी व्यक्ति की विचित्र सी आकृति या यूं कहें कि किसी के होने का एहसास साफ साफ समझ में आए, तो आप क्या मेरी तरह डर कर रियलाइज करेंगे ना? और वैसे भी
अगर घर में कहीं भी छिपकली या कोई और जानवर घुस जाए तब उसे देखकर हम डर जाते हैं। ये तो साफ साफ कोई आत्मा या भूत था। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने आओ देखा न था और अपने घर के बाहर दौड़कर बाहर चला गया। डरते कारण मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। भागते भागते बाहर रोड पर आ गया। बाहर काफी तेज बारिश के कारण पूरा भीग चुका था और रेखा लगती तेज बिजली और धुआंधार बारिश और सड़क पर घना डरावना अंधेरा उस सिचुएशन को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। अचानक मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आने लगी। शुरुआत वो आवाज कुछ धीमी सी थी, मगर धीरे धीरे वो आवाज तेज होती जा रही थी। इतनी तेज कि मैंने अपने कानों पर हाथ भी रख लिया था, मगर वो आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी। आवाज इतनी तेज होती गई कि बंद करो, बंद करो, बंद। ये आवाज मैंने सहन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कानों को अपने हाथों से काफी जोर से दबा लिया, मगर वो आवाज एक वो नो क्या था उस दिन मेरे साथ जो लग चुका था। मैं वहीं रोड पर खड़ा हुआ था। ये अचानक बारिश बंद हो गई और वो आवाज भी। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं अपने घर में था। ये कैसा इत्तेफाक था? मैं अपने घर के वॉशरूम में खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं जल्दी से डोर ओपन करके भागता हुआ बाहर आया। जब मैंने अपनी नजर ऊपर दौड़ाई कि मुझे जो दिखा उसे देखकर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। मुझे अपने घर के शीशे में स्वयं अपने अंदर एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी, जैसे वो मैं नहीं कोई और था जो मेरे ऊपर कब्जा करना चाह रहा था। उसके बाद ना जाने मुझे कब होश आया, मुझे नहीं पता। उठकर देखा तो सब कुछ ठीक था, मगर मेरा घर मुझे कुछ पुराना सा लग रहा था, जिसे सालों से बंद पड़ा हो। यहाँ वहाँ पकड़ बड़े बड़े मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल मिट्टी से। मैंने अपने घर का डोर ओपन करके बाहर जाना चाहा, लेकिन ना जाने क्यों मुझसे वो गेट खुल नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे खोलने की, मगर कामयाब नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे तोड़ने की ठानी। मैंने उसे जैसे ही धक्का दिया, ना जाने मैं कब उस गेट के उस पार जाकर गिर गया। ऐसा लगा जैसे वो गेट खुला हुआ था और मुझे गिरने पर बाहर किसी ने उठाया भी नहीं और ना मुझे कोई चोट आई। मैंने उठकर देखा अपने घर की साइड, देखा तो डोर बंद था और मेरे घर के पास 10-12 लोग खड़े हुए थे। वो ना जाने क्या बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या बात कर रहे हैं, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, लेकिन किसी ने मेरी ये एक ना सुनी। वो लोग बातें करते करते मेरे घर की ओर देख रहे थे। कुछ देर बाद मुझे दूर से उस घर का मकान मालिक आता दिखाई दिया। उसने आजू बाजू वालों से पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मगर सब ने इनकार कर दिया कि हमें नहीं मालूम, जबकि मैं वहीं मौजूद था।
मकान मालिक के कहने पर मेरे घर का गेट तोड़वाया जाने लगा। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जब मेन गेट को तोड़ा गया तो अंदर वॉशरूम में मेरी डेड बॉडी मिली, जिसे देखकर पूरी कॉलोनी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरी इस तरह की रहस्यमयी मौत को देखकर मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं मर चुका हूं। और ये कहानी मैंने खुद अपनी मौत के बाद लिखी है, जिसे पढ़ने के बाद अगर आपके साथ भी कोई अनहोनी हो जाए तो आई एम रियली सॉरी।